भ्रूण हत्या अपराध है और इसके लिए कानून भी है। देखिए, भ्रूण हत्या तो इसके लिए तो कानून होना ही चाहिए, बहुत सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन एक और सबसे गहरा विषय है कि जहां पे लोग बेटे की आड़ में, मतलब बेटा हमको चाहिए, अब उसके लिए परिवार में 1 2 3 4 5 बच्चे पैदा हो गए, 5 बेटियां हो गई। कभी अगर उन बेटियों को पता चले, उन माँ बाप से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, उन बेटियों को अगर पता चले कि माँ बाप ने हम लोग को इसलिए भी मतलब कई बहनें हम लोग हो गए क्योंकि एक बेटे की ख्वाहिश थी, उनके मन में था कि अब बेटा हो जाए, अब बेटा हो जाए। तो भ्रूण हत्या के खिलाफ तो एक स्ट्रिक्ट कदम होना चाहिए, लेकिन साथ में ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े परिवारों में तो ऐसा कुछ देखने को सुनने को कम मिलता है। ये मध्यम वर्ग में हम ज्यादा सुनने को मिलता है कि बेटा नहीं है तो वंश कौन चलाएगा। आपने सही कहा कि जब बेटियों को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि हम बेटियों का कोई वैल्यू नहीं है। एक बेटे के लिए हम 6 बहनें 5 बहनें को उन्होंने पैदा कर लिया। तो मैं उन माताओं को यही कहना चाहूंगी, ऐसा आप कभी मत सोचो। बेटियां भी आपके बेटे के समान है। आज की बेटियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। भ्रूण हत्या नाम लेते ही एक मन दिल कांप जाता है। भ्रूण हत्या एक इंसान की आप जान ले रहे हो। भ्रूण हत्या कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एकदम नहीं। मुझे ये सुन के ही बहुत दुख होता है। उन डॉक्टरों को दोष दूंगी, अगर डॉक्टरों को गलत जरूर लगेगा क्योंकि वो पैसे के लोभ में उसकी भ्रूण हत्या, बच्चे की हत्या कर देते हैं। तो इसमें मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो भ्रूण हत्या हो रही है उसमें सबसे पहले जो डॉक्टर ये काम कर रहा है उन्हें रोका जाए, तभी ये आगे संभव हो सकता है। और एक बात याद रखिए, आप अगर लालच करते हैं, आप अगर लालच से किसी के जन्म मरण के चक्र को या कुछ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास कोई भी करे तो उसका परिणाम उसे सूद समेत भोगना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवत गीता, रामचरितमानस, हर जगह लिखा हुआ है।